नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा। ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना की कहर और सरकार के फरमान, शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की जो फरमान सरकार की रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के शिक्षकों के साथ और अन्य शिक्षकों के साथ मैं बात करना चाहूँगा। हमारे साथ इस वक्त प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर, आपका ब्रेकिंग बिहार में स्वागत है। आपका अपना परिचय, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, नाम जोगेंद्र पांडे हुआ, ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल सूरजपुरा, जो रोहतास से अंगीभूत है। हमें आपने के प्रश्न के जवाब में हमें कहना चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल की जो स्थिति है और जो लड़कों की शिक्षा के बारे में आपने बात बताई, सबसे हम बताना चाहेंगे कि विगत 1 साल पूर्व शिक्षा की स्थिति जो है, सरकार के आदेश के अनुसार विद्यालयों को बंद किया गया, जिसमें प्राइवेट स्कूल के जितने भी विद्यार्थी रहे, जो शहर में विद्यालय रहे, उनको लोग मोबाइल के माध्यम से पढ़ाते रहे। लेकिन हम लोग ग्रामीण इलाकों में रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे हैं, मोबाइल पर भी नहीं पढ़े हैं, जिससे आज सरकार के निर्देश पर जो विद्यालय खुला गया, उसमें यही पाया गया कि जो विद्यालय में हम लोग पढ़ाए थे, वो भी विद्यालय के सारे जो छात्र थे वो भी समाप्त कर गए थे। तो पुनः जो शिक्षा को हम लोगों ने पट्टी पर लाना चाहा, लेकिन आज शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा निर्देश पर आज हम लोगों को विद्यालय बंद करना पड़ा। यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जब पूरे देश के 4 राज्यों में सरकार चुनाव करा रही है, वहां पर सभाएं हो रही है, वहां पर लोग मिलजुल रहे हैं, उस परिस्थिति में वहां का चुनाव बाधित नहीं हो रहा है, चुनाव नहीं रोका जा रहा है, तो पुनः केवल शिक्षा विभाग में छात्रों पर क्यों इस तरह की प्रताड़ना हो रही है? यह तो एक शौचालय व्यवहार है और शिक्षा के माहौल को यह खराब करने की सरकार की एक मंशा और शिक्षा विभाग पर दबाव बना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे बच्चों का भविष्य खासकर जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि इसके लिए सरकार पहल करे और एक निर्देश जारी करे, एक गाइडलाइन जारी करे, जो हम 1 पाली में करते हैं 2 पाली में पढ़ाएं, लेकिन शिक्षक और छात्र दोनों का परिवेश जो है बरकरार रहे। शिक्षक की भी परेशानी है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो समाज में केवल शिक्षा पर ही निर्भर है और उनकी जो है शिक्षा की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, वो बेरोजगार हो गए हैं, भूखे मर रहे हैं। उस परिस्थिति में अपने बाल बच्चों को पालना भी उनके लिए मुश्किल करी। तो हम यह कहना चाहेंगे सरकार से कि सरकार इस पर पुनः विचार करे और एक गाइडलाइन जारी करे और शिक्षा को बंद करने का यह विकल्प, जो शिक्षा को बंद करने की मंशा है, वह समाप्त करे और इसका विकल्प। जी हाँ, अभी जैसे कि ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल के निदेशक हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में जो लॉकडाउन लगा और शैक्षणिक व्यवस्था जो चरमराई, इसमें शहर के क्षेत्र के जो विद्यालय रहे हैं, उन विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था थी। लोग बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए थे, लेकिन सुदूर ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। नतीजा, जो कक्षाओं में पढ़ाया गया था, जो पाठ बच्चे जब पुनः विद्यालय संचालित हुए, उस पाठ को भी भूल गए थे। यह जो है सरकार की मंशा जो है, इन्होंने बताया कि शिक्षा के प्रति अच्छी नहीं है। सरकार जो है फरमान जारी करे, ये ठीक है कि बंदी होनी चाहिए। बहरहाल शिक्षा के क्षेत्र में जो है उसको पाली दर पाली एक नियम नियमावली के तहत विद्यालय को संचालित किया जाए, ताकि शिक्षा भी सुदृढ़ हो सके और शिक्षकों का जो आर्थिक उपार्जन है यह भी मजबूती बनी रहे, ताकि उनका रोजगार, उनका पेट, उनका घर जो है संचालित हो सके। मैं कुछ और शिक्षकों से बात कर, सरकार की जो फरमान हुई, जो 11 अप्रैल तक जो बंद करने की, ये क्या फरमान है सर? सरकार का गलत ये है, शिक्षा के प्रति बच्चे को शुरू से सुधारा गया। 1 साल से बच्चे जो नहीं पढ़ पाए थे, आज पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट किए हैं, तो सरकार तुरंत बंद कर दी। इससे बच्चों पर मानसिक प्रभाव पड़ेगा, जिससे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। जी हाँ, अब जैसा कि द जेल पब्लिक इंग्लिश स्कूल के निदेशक से बातचीत हो रही थी, इन्होंने बताया कि सरकार जो शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया है, इससे बच्चे की शिक्षा और उनका भविष्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और अगर सरकार गाइडलाइन में बदलाव नहीं की तो निश्चित तौर पर बिहार की शिक्षा प्रणाली जो है ध्वस्त होती नजर आ रही है। खास करके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े जो शिक्षक हैं, जिनका रोजी रोटी, जिनका उपार्जन जो है सिर्फ स्कूल है, शिक्षा ही उनका एक जरिया है, वैसे शिक्षक जो है पूरी तरह से बेरोजगार है और वो आर्थिक स्थिति उनकी जो है चरमरा चुकी है। मैं कुछ और शिक्षकों से बात करना चाहूंगा। सर नमस्कार, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे? मैं लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता भरत मेमोरियल विद्या मंदिर से बिलोंग करता हूँ, पूरा रोहतास में है ना। और
ये बताना चाहता हूँ हम कि जब 4 राज्यों में चुनाव हो रही है, वहाँ के शिक्षण संस्थान बंद नहीं है, तो हमारे यहाँ बिहार में अगर इस तरह की कोई बात नहीं है जहाँ स्कूल को बंद कर दिया जाए। साल भर से बंद किया गया था, जिसमें सभी लड़के जो पढ़ाई हुआ था उसको भी खत्म कर दिए, दोबारा हम लोग शुरू किए, लड़के कुछ पटरी पर आना शुरू किए, तब तक फिर सरकार इसको बंद कर दिया। अब बताइए कि शिक्षकों की स्थिति भी खराब है और बच्चों की भी स्थिति खराब है। इस स्थिति में विद्यालय को कैसे चलाया जाए और शिक्षकों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे? जी हाँ, जैसा कि अभी हमारे शिक्षक महोदय बता रहे थे कि शिक्षकों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी। शिक्षा का स्थिति जो है निरंतर घटता जा रहा है। वहाँ की जो कमियां हैं, शिक्षा की कमी जो अब लोगों को भी खलने लगी है, शिक्षकों को भी खलने लगी है, अभिभावकों को भी खलने लगी है कि हमारे बच्चे जो है निश्चित तौर पर अपने पाठ्यक्रम में काफी कमजोर हुए हैं। जो कुछ याद भी किए थे वह रटी रटाई बात रह गई है। अब उनका विषय वस्तु जो है बिल्कुल कमजोर पड़ चुका है। ऐसे में सरकार की फरमान जो है निश्चित तौर पर शिक्षा नीति पर एक बड़ा प्रहार करने जा रही है। तो हम कुछ और शिक्षकों से बात करना चाह रहे हैं। नाम शक्ति कुमार शोले है। मैं बहुत दिनों से ट्यूटर का ही काम करता हूँ और इस ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल में सेवा देता हूँ। आर्थिक स्थिति के साथ साथ हमारे बच्चों का भविष्य जो है बिल्कुल ही मतलब बिगड़ते जा रहा है। हम लोग देहाती क्षेत्र में रहकर संपूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है और व्यवस्था दे भी नहीं पा रहे हैं और अभिभावक भी उतने मजबूत नहीं है, उस तरह का डेवलप नहीं है उनके घर में स्थिति जो है आर्थिक स्थिति से भी कमजोर है, व्यवस्था से भी कमजोर है। इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। सही बात। और उस तरह की स्थिति में अगर हम लोग व्यवस्था ही बनाते हैं तो मात्र 10% ही बच्चे उस व्यवस्था से जुड़ पाएंगे। इसलिए हम लोग व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 10% बच्चों की व्यवस्था करके हमारे पूरे स्टाफ की जो व्यवस्था है उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। हम कहाँ से पेमेंट? नियमावली में तो हम यही कहेंगे, बिहार सरकार के सामने तो हम लोग भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें तो हम यही कहेंगे कि नहीं जो है सो विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कोई एक नियम बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि विद्यालय जो है, विद्यालय से पहले से जो कोरोना काल का जो नियमावली है उस नियमावली से तो लोग चले भी करते हैं विद्यालय, तो फिर विद्यालय बंद करने की कोई औचित्य नहीं थी। क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा चीज देखा जा रहा है, भीड़ भाड़ हो रही है, लेकिन खासकर विद्यालय क्यों बंद होती है इसको हमको समझ में नहीं आता है कि विद्यालय पर क्यों सरकार की नजर रहती है। जी हाँ, अभी हम बातचीत कर रहे थे ग्राम कचहरी सूर्यपुरा के सरपंच महोदय से। इनका कथन है कि सभी संस्थानें बाजार में, मॉल, बस डिपो, जीप स्टैंड, सभी जगह भीड़ भाड़ जो इलाके हैं सभी संचालित हो रहे हैं। फिर विद्यालय पर ही सरकार की फोकस क्यों, विद्यालय को ही क्यों बंद किया जा रहा है। हम बात करेंगे फिर अगले कुछ और मुद्दों पर। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।